क्या आपने कभी सोचा है जिस दिन इंसान की सांसें रुक जाती हैं उस दिन कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि उसी दिन एक नई यात्रा शुरू होती है। मृत्यु, जिसे हम अंत समझते हैं, असल में वो एक दरवाज़ा है, एक रहस्य की ओर। आज सोल रहस्य के इस पहले वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। शास्त्रों के अनुसार इंसान सिर्फ ये शरीर नहीं है। ये शरीर मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश से बना है, लेकिन इसके अंदर जो चेतना है वही आत्मा है। जब मृत्यु होती है तो शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा निकल जाती है। सवाल ये है, आत्मा जाती कहाँ है? ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर को एक झटके में नहीं छोड़ती। पहले सांस भारी हो जाती है, फिर शरीर ठंडा पड़ने लगता है। कई लोगों ने बताया है कि मरते समय उन्हें अपना शरीर ऊपर से दिखाई दिया। शास्त्र कहते हैं आत्मा सिर या हृदय के पास से शरीर को छोड़ती है। यही कारण है कि अंतिम समय में व्यक्ति का चेहरा अजीब शांति से भर जाता है। कहा जाता है कि आत्मा सबसे पहले अपने ही शरीर को देखती है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन चाह कर भी कुछ कह नहीं पाती। यही कारण है कि कई परंपराओं में शांत वातावरण रखा जाता है, क्योंकि आत्मा उस समय बहुत संवेदनशील होती है। भारत में 13 दिन का विधान यूं ही नहीं है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक इस लोक और परलोक के बीच रहती है। इन 13 दिनों में किए गए कर्मकांड आत्मा को शांति देते हैं। यही वजह है कि पिंडदान और 13वीं का महत्व है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा को यमदूत या दिव्य शक्तियाँ मार्ग दिखाती है। ये किसी डरावनी कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा मिलती है। मृत्यु डरावनी नहीं है, डरावना है अधूरा जीवन, क्योंकि जो आत्मा अच्छे कर्म करती है उसकी यात्रा शांत होती है, और जो गलत रास्ते पर चलती है उसे भटकना पड़ता है। अगर आप आत्मा, मृत्यु और जीवन के ऐसे ही रहस्य जानना चाहते हैं तो सोल रहस्य को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन में क्या क्या देखती है। तब तक याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं, एक रहस्य है।